Jai Hind. Today's lecture we will study 2-bit up-down counter. In the case of 2-bit up-down counter, same circuit will act as a up or down counter. These are the 4 conditions which we already studied in previous lectures. First 2 condition for up counter and third and fourth condition for down counter. up counter के लिए क्या होगा? अगर क्लॉक में हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं और क्यू एज ए क्लॉक, इसका क्या मतलब है? असिंक्रोनस के केस में क्या होता है, जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए एज ए क्लॉक ऑपरेट करेगी। तो फ्लिप फ्लॉप की 2 आउटपुट्स होती हैं, क्यू एंड क्यू बार। अगर क्यू एज ए क्लॉक यूज करते हैं, इसी तरह से यहां पर नेगेटिव है तो आपने याद कैसे रखना है? पॉजिटिव एज ए ट्रिगरिंग। क्यू एज ए क्लॉक, अगर क्लॉक हम क्यू बार एज ए क्लॉक लेते हैं तो उस केस में इन 2 कंडीशंस में जो सर्किट होगा वो एज ए अप काउंटर ऑपरेट करेगा। सेम दीज 2 कंडीशंस आर फॉर डाउन काउंटर। याद कैसे रखना है? बस आपको फर्स्ट वाला याद रखना है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, इसको एज इट इज सेम लेना है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, और इस केस में क्यू बार एज ए क्लॉक यूज करना है। सेम फोर्थ क्या होगा? इसका लगभग कॉम्प्लीमेंट होगा। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है तो यहां पर क्या लेना है? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, क्यू बार एज ए क्लॉक, क्यू एज ए क्लॉक। इन 2 कंडीशंस के लिए जो काउंटर होगा वो एज ए डाउन काउंटर ऑपरेट करेगा। आपको फर्स्ट कंडीशन याद रखनी है, फर्स्ट कंडीशन से आप नेक्स्ट 3 ड्राइव कर सकते हो। दिस इज द सर्किट, दिस सेम सर्किट कैन बी यूज फॉर ए बोथ अप और डाउन काउंटर। व्हाट इज द डिसाइडिंग पैरामीटर which will decide that circuit is either using in up counter or down counter? This is M. M mean mode. Here we have to design 2-bit up down counter. So we are using 2 JK flip flop. This is a mode, this is a first flip flop. Here we are using negative edge triggering. There are 2 output, Q0 and Q0 bar. This is AND gate. इस AND gates की इनपुट क्या होंगी? फर्स्ट इनपुट है Q0 और जो सेकंड इनपुट होगी वो होगी मोड सिग्नल। अगेन दिस इज AND गेट, इसकी जो फर्स्ट इनपुट है वो है Q0 बार और सेकंड इनपुट क्या होगी? पहले जो मोड सिग्नल है उसको हमने नॉट गेट में अप्लाई करना है, B विल गेट M बार, फिर हमने इसको AND गेट में अप्लाई करना है। अब इन दोनों AND गेट्स की इनपुट को हम OR गेट में अप्लाई करेंगे। सेम, अब ये जो आउटपुट है इट विल एक्ट एज ए क्लॉक फॉर सेकंड फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज ए नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। रिपल काउंटर टॉगल मोड में ऑपरेट करता है तो इनपुट्स में लगातार हमेशा 1 अप्लाई करना है। अब ये काउंटर एज ए अप काउंटर और डाउन काउंटर ऑपरेट करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? M। अगर M की वैल्यू मैं लेता हूं 1, M इज 1, अगर M लेते हैं 1, आगे नॉट गेट है तो यहां पर आएगा 0, एंड गेट में क्या अप्लाई होगा? 0। एंड गेट की सेकंड इनपुट है Q0 बार। अगर एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी, बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है? 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0। अगर एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी, यहां पर कुछ भी हो सकता है, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगी? 0। सेम M है 1 तो 1 आएगा यहां पर। अगेन दिस इज ए Q। आगे है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या होता है? 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, तो यहां पर 1 इंटू Q0, तो क्या मिलेगा यहां पर? Q0। आगे लगा है और ऑपरेशन क्या होता है? और की फर्स्ट इनपुट आ रही है Q0, सेकंड इनपुट आ रही है 0। और गेट क्या होता है? 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो 0 प्लस Q0 इज इक्वल टू Q0, तो एक्चुअल में यहां पर अप्लाई क्या होगा? Q0। तो मैं क्या बोल सकता हूं? जैसे M इज इक्वल टू 1 है तो एक्चुअल में ये जो आउटपुट है Q0 एज ए क्लॉक सेकंड फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई होगी। अब हम देखेंगे ये काउंटर क्या ऑपरेट करेगा। इसके लिए 4 कंडीशन देखनी पड़ेंगी। यहां पर क्लॉक है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, तो दिस इज ए नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, और इस केस में इस फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है Q0 एज ए क्लॉक सेकंड फ्लिप फ्लॉप में हमने अप्लाई किया है, तो दिस विल एक्ट एज ए अप काउंटर। तो इस केस में क्या होगा? अगर M1 होगा देन सर्किट विल एक्ट एज ए अप काउंटर।
सेम अगर m की वैल्यू 0 लेते हैं, m इज इक्वल टू 0, अब 0 यहाँ पर आएगा। अगर एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। अगेन m 0 है, आगे नॉट गेट है तो यहाँ पर 1, तो इस एंड गेट की फर्स्ट इनपुट होगी 1, सेकंड इनपुट क्या होगी? Q0 बार। आगे एंड ऑपरेशन है, इन दो इनपुट्स का एंड ऑपरेशन होगा Q0 बार। इन द केस ऑफ एंड गेट 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। आगे है और गेट, और गेट की टू इनपुट्स हैं, एक 0, सेकंड है Q0 बार। तो और ऑपरेशन कैसे होगा? 0 प्लस Q0 बार। और ऑपरेशन में 0 प्लस Q0 बार क्या होगा? Q0 बार। इन द केस ऑफ और गेट 0 प्लस a इज इक्वल टू a। इन सेम वे 0 प्लस Q0 बार इज इक्वल टू Q0 बार। तो यहाँ पर आउटपुट होगी वो होगी Q0 बार। इस फ्लिप फ्लॉप की जो Q0 बार आउटपुट है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप में एज ए क्लॉक अप्लाई करेंगे। अब हम कंडीशन चेक करेंगे। ट्रिगरिंग इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, दिस इज ए नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। वी आर यूजिंग Q0 बार एज ए क्लॉक। यहां पर हमें Q0 बार क्लॉक मिल रहा है जब m इज इक्वल टू 0 है, एंड दिस इज ए कंडीशन फॉर डाउन काउंटर। तो सेम काउंटर विल एक्ट एज ए डाउन काउंटर। इफ वी सेलेक्ट m is equal to 1, this circuit will act as a up counter. If we select m is equal to 0, this circuit will act as a down counter. Here we are using two flip flop, so this is a 2-bit up down counter.